वेलकम एवरीबडी इन दिस बायोलॉजी डायग्राम सीरीज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर बार हम इस सीरीज के अंदर आप लोगों के लिए लेकर आते हैं एक बायो का डायग्राम, और न केवल हम लोग यहाँ पर आसान तरीके से उस डायग्राम को आपको बताते हैं, लेकिन साथ के साथ हम लोग उसको पूरा डिस्क्राइब भी कर देते हैं, समझा भी देते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इसी सीक्वेंस के अंदर आज जो मैं यहाँ पर जिस डायग्राम को यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप इस डायग्राम को यदि आपको आता है तो बहुत आसानी से आप उसका डिस्क्रिप्शन लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। राइट, यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और वो भी किस में, ह्यूमन बींग्स के अंदर, है ना। हम ह्यूमन बींग्स के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो काइंडली पे अटेंशन। ऑलराइट, सो यहाँ पर राइट, यहाँ पर एक डायग्राम के अंदर मैं कुछ चीज़ें बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ, तो काइंडली फोकस कीजिएगा। राइट, ये मैंने यूट्रस वाला पार्ट बनाया है। ये देखो ओविडक्ट वाला पार्ट यहाँ पर बन रहा है। अभी हम कुछ ही देर के अंदर आपको पूरा कंप्लीट इसके बारे में पूरा बताएंगे आपको। ये ओविडक्ट है, दिस इज ऑल अबाउट द ओविडक्ट। राइट, और यहां पर आप देखिएगा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये बनकर तैयार है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके पार्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पर आपको मैं बता दूं कि इस जगह पर ये क्या है, ओवरी है। दिस इज ओवरी, जो कि यूट्रस से और पेल्विक वॉल से लिगामेंट से जुड़ी हुई है ना। तो ये क्या चीज है, दिस इज द ओवरी, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, लिगामेंट से। ये लिगामेंट से वन पेयर ऑफ ओवरी होती है, आप सभी जानते हैं। तो ये वन पेयर ऑफ ओवरी बता रखी है। फीमेल के अंदर जो ओवरी होती है वो एब्डोमिन में प्रेजेंट होती है, लोअर एब्डोमिनल पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, वन पेयर होती है। ये लिगामेंट्स के थ्रू पेल्विक वॉल और यूट्रस की वॉल से जुड़ी रहती है। ठीक है, तो वन पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है, 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है ये। ठीक है, और यदि हम इसके ओवरी के अलावा यदि यहाँ पर देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक आपको जो दोनों तरफ आपको दिखाई दे रही है, ये वाली भी और यहाँ से यहाँ तक ये वाली भी, ये क्या चीज़ है, दीज आर द ओविडक्ट। ये जो यहाँ पर मैंने बनाया है इसको हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट, क्योंकि ये डक्ट ओवम को पास करती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओविडक्ट। इसको हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज फेलोपियन ट्यूब। एक साइंटिस्ट था जिसका कि नाम था गैब्रियल फेलिपियो। राइट, देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज गैब्रियल फेलिपियो। उसने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, इसीलिए इसको गैब्रियल फेलिपियो के नाम के आधार पर हम कह देते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये जो ओविडक्ट है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ में होती है। ठीक है, और ये जो ओविडक्ट है उसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे सबसे पहला जो पार्ट है उसको अपने बोलते हैं इनफंडीबुलम
राइट। और इनफंडिबुलम के ऊपर राइट कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको कि हम बोलते हैं फिम्ब्री, राइट। ये जो इनफंडिबुलम होता है वो ऐसे फनल लाइक होता है, तो ओवरी से निकलने वाले जो ओवम होते हैं उनको बड़े आसानी से इनफंडिबुलम कैच कर लेता है। इसके ऊपर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं वो कौन होते हैं? फिम्ब्री। इनफंडिबुलम के ठीक पीछे की तरफ क्या होता है? एम्पुला। ये एम्पुला सेकेंड पार्ट है ओविडक्ट का, एंड दिस एम्पुला इज इंपॉर्टेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन। इट एक्ट्स एज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ना, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, राइट। इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। कोई तुमसे पूछे कि ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है तो तुम बोलोगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कहाँ पर होता है? ओविडक्ट में। ओविडक्ट में भी कहाँ पर होता है? तो एम्पुला पार्ट में होता है। और लास्ट पार्ट जो है ओविडक्ट का, जो यूट्रस से कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। और ये ओविडक्ट वाला पार्ट हुआ। तो ओविडक्ट भी वन पेयर है और ओवरी भी वन पेयर है। और नीचे की तरफ यदि आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो तो ये क्या चीज़ है? यूट्रस है, और ये यूटेराइन कैविटी है। दिस इज यूटेराइन कैविटी, राइट। दो चीज़ें मार्क करूँगा मैं, राइट। ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ये चीज़, ये क्या है? यूटेराइन कैविटी है। दिस इज यूटेराइन कैविटी। और ये जो ऊपर का जो बल्बस पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज़ है? यूटेराइन फंडस। दिस इज यूटेराइन फंडस। इसको हम यूटेराइन फंडस कहते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा के पूरा पार्ट है, ये जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, इसको अपने क्या बोलते हैं? यूट्रस। और यूट्रस की जो साइज होती है वो 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ये लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर ऐसा चौड़ा होता है, और 3 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। यूट्रस को हम लोग वॉर्म भी कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज वॉर्म। और यूट्रस को सराउंड किए हुए एक्चुअली कितनी लेयर्स होती है? तो कुछ 3 लेयर्स होती है, राइट। एक लेयर तो ये देखो, ये रही, एक लेयर तो ये रही जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये वाली जो लेयर आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये वाली, ये तो है यूट्रस की सबसे इनरमोस्ट लेयर। ये यूट्रस की क्या है दोस्तों? सबसे इनरमोस्ट लेयर है, और इसको अपने क्या बोल देते हैं? एंडोमेट्रियम। दिस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। तो ये इनरमोस्ट लेयर है, इसको क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम हम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम, ठीक है। फिर इसके अलावा ये वाली जो लेयर है बीच वाली, वो क्या है? मायोमेट्रियम है, राइट। एंडोमेट्रियम जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेगनेंसी, क्योंकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो 9 मंथ्स तक यहाँ पर ही रेस्ट करता है। एक्चुअली एंडोमेट्रियम के ऊपर ही इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। ना केवल इतना सा, एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन होता है, राइट, तो एंडोमेट्रियम के जो टुकड़े होते हैं वही तो ब्लड के साथ में बाहर निकलते हैं। तो एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मायोमेट्रियम कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स। Myometrium consists of smooth muscles, and this myometrium is very important for the parturition or for the delivery of the baby. At the time of the parturition, ये जो myometrium है इनकी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्मूथ मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से फीमेल्स के अंदर लेबर पेन जनरेट होते हैं और बेबी बाहर आ जाता है। तो एंडोमेट्रियम तो सबसे इनर वाली है, मायोमेट्रियम जो है वो कौन सी है? मिडिल वाली है, और सबसे आउटर मोस्ट जो होती है वो कौन सी होती है? तो पेरीमेट्रियम होती है, पेरीमेट्रियम। और पेरीमेट्रियम जो होती है वो आउटर मोस्ट है और मेम्ब्रेनस होती है, आउटर मोस्ट होती है और मेम्ब्रेनस होती है। ऑल टुगेदर हम ये कह सकते हैं कि यूट्रस को सराउंड किए हुए 3 लेयर्स होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ठीक है। और यूट्रस का जो शेप होता है वो इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है, इट इज़ इन्वर्टेड पियर शेप्ड, ऑलराइट। और यहाँ पर यदि आप देखोगे ये वाला पार्ट, तो ये क्या चीज़ है? सर्विक्स है,
यूट्रस का से नीचे वाला जो पार्ट है वो सर्विक्स है, और ये वाली जो है वो क्या है, सर्वाइकल कैनाल है। दिस इज सर्वाइकल कैनाल, और उसके नीचे की तरफ क्या है, वेजाइना है, राइट। ये जो वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल है ना, वेजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल दोनों को मिलाकर हम जानते हो क्या कह देते हैं, वी कॉल इट एज, ये जो है ना वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल दोनों को मिलाकर हम क्या कह देते हैं, बर्थ कैनाल। क्योंकि इसी कैनाल से, मतलब सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना से ही होते हुए बेबी का क्या होता है, पार्चुरेशन होता है, डिलीवरी होती है। तो इसको हम लोग बर्थ कैनाल भी कहते हैं। सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना इज इक्वल टू बर्थ कैनाल। और वेजाइना जो है इट इज़ मेंट फॉर पार्चुरेशन, इट इज़ मेंट फॉर मेंस्ट्रुएशन, इट इज़ मेंट फॉर कोपुलेशन। 3 पर्पजेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वेजाइना से ही क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुएशन होता है, फाइन। वेजाइना में ही क्या होता है, मेल जो है वो यहाँ पर ही अपने सेमेन को इंट्रोड्यूस करता है, राइट। और पार्चुरेशन, बेबी बर्थ जो है वो भी कहाँ से होता है, यहाँ से ही होता है। तो दिस इज द एंटायर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ते हुए बहुत बहुत आसानी हो जाए। मैं अलग हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर तुमको 1 पेयर ऑफ ओवरी दिखाई दे रही है, 1 पेयर ऑफ ओविडक्ट दिखाई दे रहे हैं, अ सिंगल यूट्रस यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा है, सर्विक्स दिखाई दे रही है, सर्विक्स की जो कैनाल है सर्वाइकल कैनाल वो तुमको दिखाई दे रही है, और उसके नीचे की तरफ क्या है, दैट इज नोन एज द वेजाइना विच इज मेंट फॉर मेंस्ट्रुएशन, कोपुलेशन एंड पार्चुरेशन। इज इट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको हम आने वाले दिनों के अंदर इसी तरीके के बायो के और भी बहुत सारे डायग्राम्स हैं वो हम लोग लेकर आएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत बहुत आसान हो जाए। ना केवल डायग्राम्स, जबकि आप हमारे चैनल के ऊपर दूसरे डिस्क्रिप्टिव जो बहुत सारे वीडियोस हैं उनको भी आप देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।